मेरा नाम डॉक्टर जेराल्ड डिर्क्स है। मैं अमेरिका के कांसास स्टेट से हूँ। मैं एक वक्त में अपने आप को एक क्रिश्चियन समझता था, लेकिन मैं कभी ट्रिनिटी पर यकीन नहीं करता था। मैं ये भी नहीं मानता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। अगर कोई मुझसे पूछता कि क्या तुम सिर्फ एक खुदा पर यकीन रखते हो, तो मेरा जवाब होता हाँ। लेकिन फिर भी मैं कहता मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं बस एक अलग सा क्रिश्चियन हूँ। हमें कुछ पुराने अरबिक डॉक्यूमेंट्स का तर्जुमा चाहिए था। तब हमारी मुलाकात एक अरब मुसलमान से हुई जिनका नाम जमाल था। फिर उन्होंने कहा कि क्या मैं फर्श पर यह अखबार बिछा लूं ताकि नमाज पढ़ सकूं? हमने कहा बिल्कुल। उस पूरे वक्त में उन्होंने एक बार भी हमें नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूं या तुम भी बनो। उन्होंने इस्लाम की कोई दावत नहीं दी। फिर अगले 1 साल तक जमाल हमारे दोस्त बन गए। वो हमें अपने घर बुलाते, खाना खिलाते और हमें दूसरे मुस्लिम घरों से मिलवाते। जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान कुछ ना कुछ तलाश करता है, कभी सुकून, कभी सच्चाई और कभी अपने रब की पहचान। मैं भी उसी तलाश में था, एक ऐसी राह की तलाश जो मेरे दिल को चैन दे सके। और ये कहानी है मेरे उस सफर की जहां सवालों ने मुझे हक की तरफ ले जाया। मेरा नाम डॉक्टर जेराल्ड डिर्क्स है। मैं अमेरिका के कांसास स्टेट से हूँ। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर और मास्टर की डिग्रियां ली और बाद में क्लिनिकल साइकोलॉजी में डॉक्टरेट किया। मैं एक वक्त में अपने आप को एक क्रिश्चियन समझता था, लेकिन मैं कभी ट्रिनिटी पर यकीन नहीं करता था। मैं ये भी नहीं मानता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। मगर उस वक्त मैं अपने आप को एक अजीब सा ईसाई यानी एटिपिकल क्रिश्चियन समझता था। अगर कोई मुझसे पूछता कि क्या तुम सिर्फ एक खुदा पर यकीन रखते हो, तो मेरा जवाब होता हाँ। और अगर कोई पूछता क्या तुम मानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो मेरा जवाब फिर भी हाँ होता। लेकिन फिर भी मैं कहता मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं बस एक अलग सा क्रिश्चियन हूँ। मेरी पहली मुलाकात इस्लाम से तब हुई जब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिव रिलीजन का कोर्स कर रहा था। उस वक्त मैंने बहुत सी मजहबों के बारे में पढ़ा, लेकिन इस्लाम पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा था कि इस्लाम तो क्रिश्चियनिटी जैसा ही है, तो मैंने कुछ और अलग पढ़ना ज़्यादा दिलचस्प समझा, जैसे हिंदू धर्म वगैरह। सालों बाद मेरी बीवी और मैं अरेबियन हॉर्सेस पालते थे। हमें कुछ पुराने अरबिक डॉक्यूमेंट्स का तर्जुमा चाहिए था। तब हमारी मुलाकात एक अरब मुसलमान से हुई जिनका नाम जमाल था। वो हमारे फार्म पर आए, घोड़ों को देखा और तर्जुमा करने लगे। जब वो जाने लगे तो अपनी घड़ी देखकर बोले कि मुझे नमाज पढ़नी है, क्या मैं आपका वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ वुज़ू के लिए? हमने कहा ज़रूर। फिर उन्होंने कहा कि क्या मैं फ़र्श पर यह अखबार बिछा लूँ ताकि नमाज पढ़ सकूँ? हमने कहा बिल्कुल। उस पूरे वक्त में उन्होंने एक बार भी हमें नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ या तुम भी बनो। उन्होंने इस्लाम की कोई दावत नहीं दी, मगर उनकी अदब और अखलाक ने हमारे दिल पर गहरा असर डाला। वो हमारी ज़िंदगी का पहला मुसलमान था जिससे हम वाकई मिले थे। फिर अगले 1 साल तक जमाल हमारे दोस्त बन गए। वो हमें अपने घर बुलाते, खाना खिलाते और हमें दूसरे मुस्लिम घरों से मिलवाते। धीरे धीरे हमारे नए मुस्लिम दोस्तों के साथ हमारा रिश्ता इतना करीब हो गया कि हम उनसे ज़्यादा वक्त गुजारने लगे बजाय गैर मुस्लिम दोस्तों के। मैंने देखा कि ये मुसलमान अपनी ज़िंदगी किस सुकून और सलीके से जी रहे हैं। मैं सोचने लगा आखिर इन्हें ये सुकून कहाँ से मिलता है। फिर बिना किसी को बताए मैंने अपनी लाइब्रेरी से पुराने इस्लाम के किताबें निकाली, वो किताबें जो मैंने कंपैरेटिव रिलीजन के कोर्स में कभी पढ़ी थीं। लेकिन अब मैं सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ रहा था। अब मैं ये समझना चाहता था कि मेरे मुस्लिम दोस्त ऐसे क्यों हैं जैसे वो हैं। मैंने तकरीबन 8 किताबें पढ़ डाली, सब पश्चिमी लेखकों की थी। फिर मैंने अंग्रेजी तर्जुमा में कुरान पढ़ना शुरू किया। मैंने अब्दुल्ला यूसुफ अली, मामडूक पिक्थौल और दूसरे तर्जुमे पढ़े, और जितना ज्यादा मैं पढ़ता गया उतना ही मुझे एहसास हुआ मेरे और इस्लाम के यकीन में आखिर फर्क क्या है। मैं हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल से निकला था। मैं मेथोडिस्ट चर्च में एक ऑर्डेन्ड मिनिस्टर था और मुझे बाइबल की पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स और अर्ली चर्च हिस्ट्री की जानकारी थी।
इसीलिए मैं ट्रिनिटी में यकीन नहीं करता था, ना ही ये मानता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, बल्कि मैं उन्हें अल्लाह के नबी मानता था, जैसे इस्लाम कहता है। तो मैंने अपने आप से कहा, फर्क आखिर है कहां? और जवाब ये मिला, लगभग कोई फर्क नहीं। फिर भी उस वक्त मैं अपनी क्रिश्चियन पहचान छोड़ने को तैयार नहीं था। मैं महीनों तक इसी खींचतान में रहा। एक दिन मैं डेनवर के एक सीरियन रेस्टोरेंट में बैठा था। वहां की वेट्रेस, जो एक अमेरिकन मुसलमान थी, उसने देखा कि मैं कुरान का अंग्रेजी तर्जमा पढ़ रहा हूं। वो मुस्कुराई और बोली, क्या आप मुसलमान हैं? मैंने फौरन कहा, नहीं, बहुत सख्त लहजे में। और फिर अपने आप से पूछा, मैंने इतने गुस्से में जवाब क्यों दिया? मुझे मालूम था मैं अपने अंदर ही अपने आप को मुस्लिम कह रहा था, मगर मैं इस हकीकत को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसके बाद अगर कोई मुझसे पूछता, क्या आप मुसलमान हैं, तो मैं एक लंबा जवाब देता। अगर आप पूछते हैं कि क्या मैं एक खुदा पर यकीन रखता हूं? हाँ। क्या मैं मानता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? हाँ। मगर मैं मुसलमान नहीं, मैं बस एक अलग तरह का क्रिश्चियन हूं। फिर आया रमजान का महीना। मैंने कहा, मेरे तमाम मुस्लिम दोस्त रोजा रख रहे हैं, तो मैं भी रखता हूं। धीरे धीरे मैं हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा, हालांकि अंग्रेजी में, लेकिन दिल से। मुझे उसमें रूहानी सुकून मिलता था। मैं अब वो अलग तरह का क्रिश्चियन था जो रोजा रखता, कुरान पढ़ता और नमाज अदा करता था, मगर फिर भी अपने आप को मुसलमान नहीं मानता था। फिर मैं और मेरी बीवी मिडिल ईस्ट गए। हम एक अरब दोस्त के घर ठहरे जिनकी अंग्रेजी बहुत कम थी और मेरी अरबी सिर्फ सलाम अलैकुम तक सीमित थी। एक दिन उस घर के बुजुर्ग अंकल मुझे अपने साथ एक पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी कैंप में ले गए, अम्मान, जॉर्डन में। हम तंग गलियों से गुजर रहे थे कि सामने से एक बुजुर्ग शख्स आए। उन्होंने हमें सलाम किया और मुझसे अरबी में पूछा, क्या आप मुसलमान हैं? उस वक्त मेरे पास कोई लंबा जवाब देने का मौका नहीं था। या तो नाम यानी कि हाँ कहना था, या ला यानी कि नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस पल मैंने कहा नाम, और उसी पल मैंने इस्लाम की पहचान को दिल से कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही असली प्लानर है। वो इंसान को वहां पहुंचा देते हैं जहां उसकी फितरत को सुकून मिले, और मेरे लिए वो सुकून सिर्फ इस्लाम में था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि हर मुश्किल, हर सवाल मुझे एक मंजिल तक पहुंचाने का जरिया था। इस्लाम ने मुझे सिर्फ सुकून नहीं दिया, बल्कि जिंदगी का असली मतलब सिखाया। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे हिदायत दी। अगर मेरी ये कहानी किसी एक दिल को भी सोचने पर मजबूर कर दे तो मेरा मकसद पूरा हो गया।